गुड इवनिंग सभी लोग को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस सही से मिल रहा है आप लोगों को? यस सर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? पहले ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक जितना बताया हूँ उसमें से कोई क्वेश्चन है तो? सर जो टहरी बांध है ना, टहरी बांध, हाँ वो ठीक। सर हाँ तो सर वो कौन सी मतलब नदी में है? कौन सी नदी से टहरी बांध बना है? किस भागीरथी नदी है। पर? भागीरथी और विलंगना। टिहरी जो बात। विलंगना। हाँ विलंगना। अब उत्तराखंड जो बताऊंगा तो उसमें विलंगना दे के बड़े बताऊंगा। विलंगना एक नदी है जो आपका चमोली से आता है। चमोली तो नहीं कहेंगे, एक जगह है आपका दूधा तोली है, वहां से उसके आसपास से निकलती है। तो वहाँ नदी है। और आपका जो भागीरथी नदी है, यहाँ का संगम होता है टिहरी में, और वहाँ पे ये डैम बनाया गया है। ठीक है, तो भिलंगना और भागीरथी नदी, गंगा नदी मत लिखिएगा, गंगा नदी तो बाद में बनती है देवप्रयाग से। तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ सकता है कि गंगा नदी है कौन सी नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी का कोई सवाल? चलिए नहीं तो आज आप हेडिंग डाल दीजिएगा, सॉइल या मिट्टिया या मृदा। सॉइल या मृदा। सर ये वर्षा वाला कंप्लीट हो गया है? हाँ, वर्षा वाला कंप्लीट होता है। वर्षा और वन वाला आपको बताया था पिछले क्लास में। वर्षा मतलब आपको बताया था अरब सागर वाला और एक बंगाली खाड़ी वाला। 1 जून को केरल में पहुंचता है, 15 जून तक क्या है वो मध्य भारत में पहुंच जाता है। तो ये वर्षा वाला आपको बता दिया था। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपको मान लें कि फंस रहा है या समझ में नहीं आ रहा, या उससे संबंधित कोई पॉइंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए जितना पूछना है पूछिए, जितना पूछेंगे उतना ज्यादा डिस्कशन होगा और चीज क्या होगा और ज्यादा बेहतर उससे उनको जान सके। देखिए, जो सॉइल होता है या जो मिट्टी है या जो मृदा है, इसे कहते हैं, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, आपको बता कि हमारे पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है जिसको आपने क्रस्ट कहा था या परपट्टी कहा था, क्रस्ट। तो क्रस्ट के जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट भी बहुत मोटाई में है, उसका जो ऊपरी भाग है उस भाग को क्या होता है, हम वनस्पति और अन्य जितने भी पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी का जो उर्वरता होता है इसको फर्टिलिटी कहते हैं। फर्टिलिटी के आधार पर ही क्या होता है, और उसके स्ट्रक्चर के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ये मृदा मृदा का जो फर्टिलिटी होता है, उर्वरता होती है, वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, हमारे जो मिट्टी होता है मिट्टी के लगभग 12 इंच तक पाया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहां से मिट्टी को काट लेते हैं ना, मतलब उसकी परत, ऊपरी परत को हटा देते हैं, उसके बाद वहां पे कोई पेड़ पौधे बढ़िया से उग नहीं पाता है। क्यों नहीं उग पाता? क्योंकि उनकी जो फर्टिलिटी है, उन सब फर्टिलिटी क्या होता है वहां से, मतलब उर्वरता के जो गुण है वो सब हट जाता है। देखिए, हमारे जो पौधे होते हैं या वनस्पति होते हैं उनको सबसे 3 चीजों को उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस और एक होता है पोटस, जिसको आप एनपीके कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटस, ये पौधे के लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है। और ये जो ऊपरी परत होती है इसमें अधिकतर क्या होता है, इन तीनों चीजों की प्रधानता। और जिन मिट्टियों में इन तीनों चीजों की प्रधानता ज्यादा है या ज्यादा मतलब बैलेंस में है, देखिए ज्यादा का मतलब क्या होता है, एकदम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बैलेंस में है, वो मिट्टी ज्यादा क्या था, फर्टिलिटी होगा उसमें, यानी उर्वरता उनमें ज्यादा होगी। और जिन मिट्टियों में इनका अनुपात या तो ज्यादा है या तो कम है या तो डिसबैलेंस है, तो उन मिट्टियों में क्या होगा,
उर्वरता या उत्पादकता क्या होगा, जो भी हम लगाएंगे तो वो क्या होता है, बढ़िया से क्या होता है, उगेगा नहीं। तो हमारे जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपरी भाग है, और देखिए मिट्टी बनता कैसे, देखिए चट्टाने होता है, रॉक्स आपको बताया था। रॉक्स क्या है, अपरदन और इरोजन के कारण क्या होता है, बहुत सारे केमिकल और फिजिकल रिएक्शन के बाद ये क्या है, छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। मिट्टी का क्या होता है, कण होता है, पार्टिकल्स होता है, और जो कण होता है और वो क्या होता है, मिट्टी के रूप में बदल जाता है। तो क्या है, चट्टानों से क्या बनता है, मिट्टी बनता है। मिट्टी क्या होता है, क्रस्ट के ऊपरी परत में पाई जाती है। क्रस्ट के ऊपरी परत में मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी किससे बना है, चट्टानों के अपरदन से बना है। चट्टानों के क्या है, अपरदन से मिट्टी बनी है, ध्यान दिया। अब देखिए, भारत में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। इन्होंने 1986 में ये डिसाइड किया था कि भारत की जो मिट्टी है उसका कितना, किस कितने प्रकारों में इसको बांटा जा सकता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में के जितने भी मिट्टी है, यदि प्रमुखता, उसको 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 8 भागों। यानी भारत में जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसको मुख्यतः 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। और मिट्टी के जो स्टडी होता है उसको क्या कहता है, पैडोलॉजी कहा जाता है, या मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान कहा जाता है, या पैडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो ये किसने 8 भागों में डिवाइड किया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, वो इसको डिसाइड किया है कि भारत में जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उनको हम क्या है, 8 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भागों में, 8 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। अब ये 8 भाग कौन कौन से हैं उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो मिट्टी है, हमारा मिट्टी के प्रकार लिखे जरा, या मृदा के प्रकार, एक एक करके हम देखेंगे। नंबर 1 हम चीज बात करते हैं, 8 प्रकार के पहले नंबर पे आता है, उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, या जिसको जलोढ़ मृदा को एलुअल सॉइल कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, एलुअल सॉइल कहा जाता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है, या इसी को क्या आता है, दूसरा नाम इसका है दोमट मिट्टी, दोमट मृदा भी इसे कहा जाता है। ये जो मृदा है, ये भारत के अधिकांश भागों में पाता है। भारत में सबसे अधिक क्या है, इस मिट्टी की अधिकता है, सबसे अधिक भागों में पाया जाता है, सबसे अधिक भागों में पाया जाता है। पहली बात है। दूसरी बात है, इसकी उर्वरता बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा उर्वरता। क्यों ज्यादा उर्वरता होती है, क्योंकि यह मिट्टी क्या होता है, नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा लाए गए
पॉप या सिल्ट लाए गए गाद से निर्मित है। यानी जो नदियां है वो क्या है, अपने साथ जो बाढ़ के माध्यम से जो मिट्टी या पार्टिकल लाए हैं उसी से ये मिट्टी बना है। और आपको बताया था जो नदी द्वारा मिट्टी लाया जाता है ना, या जो काप या गाद लाते हैं, उससे दो प्रकार की मिट्टी बनती है। जो पुरानी मिट्टी होती है, जो पुरानी होती है उसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए जरा। पुरानी को कहते हैं बांगर कहा जाता है, और नई मिट्टी को क्या कहा जाता है, नई को खादर कहा जाता है। पुरानी मिट्टी को क्या है, बांगर कहते हैं, और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पहली बात है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा भागों में पाया जाता है। दूसरी बात इसकी उर्वरता यानी प्रोडक्टिविटी या इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी बात है यह नदियों द्वारा लाए गए गाद से निर्मित होता है। नदी जो द्वारा गाद है उससे होता है। लेकिन उत्तर भारत के जो मैदानी इलाका में बताया था, लगभग मैदानी इलाके में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। नदी जहां जहां होगा इस प्रकार की मिट्टी होगी, समझ लीजिएगा। जहां पहाड़ी इलाकों को छोड़ के, केवल पहाड़ी इलाके में नहीं कह सकते, पहाड़ी इलाके में कहीं मैदान नहीं है, जहां जहां मैदान है और जहां जहां नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई है वहां पे आपका कौन सा मिट्टी मिट्टी पाया जाएगा, दोमट मृदा या जलोढ़। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार के भाग हो गया, पश्चिम बंगाल के भाग हो गया, मध्य प्रदेश के भाग हो गया, उसके बाद गुजरात के भाग हो गया। ये जो मेन मैदानी भाग जो है ना, ये सब क्या है, आपका जलोढ़ मृदा है। और जो जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है वो अनाजों की होती है। क्रॉप, अनाज जो ग्रेन होता है उसकी उत्पादकता ज्यादा होती है। इन मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, इस तरह के जो अनाज होता है उनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, समझिएगा। तो ये क्या है, इसमें किस प्रकार की अनाज इसके उत्पादकता होती है, इसमें अनाज, अनाज मेन होता है। अनाज, अनाज में क्या है, धान, गेहूं, गन्ना। गन्ना अनाज में तो नहीं आता, लेकिन समझ लीजिएगा ये दोनों हो जाता है। इसलिए देखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग अनाज के लिए बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल का भाग, बिहार का भाग क्या है, अनाज, धान और गेहूं के लिए बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगता है, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा गेहूं का उगता है आपका उत्तर प्रदेश। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब। तो इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होता है, ज्यादा फर्टिलाइज होता है। दूसरी बात है यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिट्टियों में एक अनुपात में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, एक अनुपात में पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, इसमें फसल बढ़िया से होता है। तो ये पहला प्रकार की मिट्टी कौन सी, वो है आपका जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। अब दूसरे प्रकार के मिट्टी में हम लोग आते हैं, इसे कहते हैं काली मिट्टी। काली मृदा, या इसे क्या कहा जाता है, दूसरी कपासी मृदा कहा जाता है, कपासी मृदा। और तीसरा है रेगूर मृदा। इन तीनों नामों से ये जाना जाता है। काली मिट्टी, इसको काले काली क्यों कहा जाता है, ब्लैक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जुताई करने के बाद जब छोड़ देते हैं ना तो ये काली जैसे, मतलब दूर से देखने पर ये क्या है, ब्लैक जैसे दिखाई देता है, काला काला जो दिखाई देता है। कपासी मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है इसमें। कॉटन जो होता है उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। रेगुर इसलिए कहते हैं कि ये बहुत कठोर होता है, पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। अगर ये मिट्टी सूख जाए और किसी के ऊपर इसको जोर से मार दिया जाए तो पत्थर जैसा क्या होता लगता है, चोट बहुत लगता है।
दूसरी बात क्या होता है, इस मिट्टी में कठोरता तो होता है, लेकिन अगर इस मिट्टी के ऊपर पानी डाल देंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी मुलायम हो जाता है, समझिएगा। कठोरता के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी क्या है, सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये बहुत क्या है, कठोर होता है। इसकी संरचना कैसी है, कठोर, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। दूसरी बात, पानी देने पर, जल देने पर जल देने पर जल्दी मुलायम हो जाता है। तीसरी चीज है, भारत में जहां जहां कपास और गन्ना की खेती होती है, इसमें मेनली कपास की खेती बहुत बढ़िया होती है, और गन्ना। देखिए कहाँ कहाँ होता है भारत में कपास की खेती, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा क्या होता है, आपके इनकी खेती होती है, कपास की खेती। तो यहाँ पे ये मिट्टियां पाई जाती है। अब देखिए इन मिट्टियों में क्या होता है, अभी बता कि जो जल धारण शक्ति बहुत ज्यादा होता है, जल धारण शक्ति अत्यधिक होती है, यानी वाटर कैपेसिटी। तो काली मिट्टी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एलुअल सॉयल और काली मिट्टी के बारे में तो आप लोग बहुत ही इसको याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, इसको रेड सॉयल कहा जाता है। तीसरा आपका क्या हुआ, लाल मिट्टी या लाल मृदा। ठीक है, इसमें जो लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड कण होता है, यानी फेरस ऑक्साइड। ये जो होता है, ये फेरस ऑक्साइड कण होता है। फेरस मतलब लोहा, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड कण क्या होता है, मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरस ऑक्साइड कण क्या होता है, मिट्टी का रंग लाल होता है, ध्यान देखिएगा। इसी कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल मिट्टी में, लाल किस मिट्टी का रंग लाल कैसा होता है, क्यों होता है। तो फेरस ऑक्साइड जो होता है, फेरस ऑक्साइड का क्या होता है, मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। आप लोग देखेंगे जहाँ जंग वगैरह लग जाता है ना, वहां पर भी फेरस ऑक्साइड बच जाता है, क्योंकि वो भी लाल दिखाई देता है। तो फेरस ऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ पे मृदा क्या होता है आपका, लाल कलर का दिखाई देता है। दूसरी बात होता है कि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारे पौधे के लिए जो पोषक तत्व है ना, वो बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, कम पाया जाता है। इसलिए ऐसे जो मिट्टियां होती है ना, वो क्या होता है, मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए माना जाता है। मोटे अनाज, इसको मिलेट्स कहते हैं। आजकल लोग मोटे अनाज खाना बंद कर दिया बहुत ही। ठीक है, मोटे अनाज में जो बाजरा वगैरह होता है, मक्का होता है, ये सारे क्या होता है, मोटे अनाज होता है। जो हो गया बाजरा, हो गया मक्का, हो गया, इनको क्या है, मोटे अनाज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, मोटे। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्थान अगर देखा जाए तो ये मिट्टियां क्या होता है, आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया।
तो कुल मिला के क्या है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं पाता, यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। तो लाल मृदा क्या है, फेरस इसका नाम क्या होता है, लाल। उसके बाद आता है लैटराइट मिट्टी। ये जो लैटराइट मिट्टी होता है, ये भी कम उपजाऊ होता है। ये भी क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। इसमें जो जैविक पदार्थ होता है, या आप कह सकते हैं जो पौधे के लिए जो, तो ये लिख लीजिए पहला पॉइंट, कम उपजाऊ। इसमें अनाज वगैरह नहीं होती है मिट्टी। दूसरी बात क्या होता है, इसमें इसमें मेनली क्या होता है, जो चाय की खेती होती है, चाय, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो चाय की खेती होती है वो क्या होता है, लैटराइट मिट्टी में होती है। क्योंकि देखिए चाय की खेती क्या होता है, ढलानों पर होती है। कहाँ पे होती है, ढलानों पर। और ढलानों पे क्या होता है कि बारिश के कारण क्या होता है, जो भी उनके ढलान पे जैविक पदार्थ जमा रहता है वो पानी के साथ क्या बह जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इन मिट्टी, इनके क्या है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। इनका मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं होता। ये मिट्टी क्या होता है, चाय और क्या है, काजू के लिए बहुत फेमस है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है मिट्टियाँ, ये मिट्टियाँ आपका मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा, जो पश्चिम बंगाल का उत्तर वाला भाग है ना, उसमें काजू की खेती बहुत बड़े पैमाने होता है। या दार्जिलिंग वाले में देखिए चाय की खेती बहुत बढ़िया होता है। यह आसाम के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जहाँ चाय और काजू खेती होती है। यहाँ पे क्या होता है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। 5वें नंबर पर ये पर्वतीय मिट्टी। ये जो पर्वतीय मिट्टी है ना, यही क्या लगभग उत्तराखंड में पाई जाती है। लेकिन उत्तराखंड में फिर मिट्टी के और भी प्रकार हो जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी के भी क्या है, अलग अलग प्रकार हो जाता है। पूरे जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्षेत्र है, लगभग वह पर्वतीय मिट्टी से बना हुआ है। मूवली क्या है, हिमालय का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय मिट्टी है। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ये सब क्या पर्वतीय मिट्टी से बना हुआ है। देखिए इसमें क्या है, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। जीवाश्म मतलब उसमें जो ह्यूमरस होती है उसकी अधिकता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है, इनमें क्या होता है, वनस्पतियां बहुत ज्यादा है, यानी वेजिटेरियन, यानी जो पेड़ पौधे हैं बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या, उनके पत्ती जब नीचे गिरता है तो वो सर के क्या ह्यूमरस बन जाता है। लेकिन क्या होता है, इन मिट्टियों में क्या होता है कि पोटास और फास्फोरस फास्फोरस की क्या होता है, कमी पाई जाती है। इसलिए जो पौधा होता है वो फल बहुत कम देते हैं, या पौधे क्या है, स्ट्रांग बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है, पौधे क्या होता है, फल भी बहुत कम देते हैं और स्ट्रांग बहुत नहीं आता है। देखिए जो 3 प्रकार के जो हमारे मेन पोषक तत्व है ना, उसमें देखिए अलग अलग पोषक तत्व के अलग अलग काम होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का काम होता है, जिसको आप यूरिया के रूप में खेतों में डालते हैं लोग, उसका मेन काम होता है पौधे की वृद्धि करना। नाइट्रोजन मतलब पौधे की वृद्धि। जैसे हमारे प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी क्या, जैसे देखिए प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा होता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, पौधे को मजबूती देता है। पौधे को क्या देता है, मजबूती। जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है, कैल्शियम बॉडी को मजबूती देता है, उसी प्रकार से क्या फास्फोरस क्या होता है, पौधे को मजबूती देता है। और जो पोटास होता है ना, वो पौधे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप लोग अगर खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप लोग जाने होंगे कि जब खेतों में या अनाजों में जब फूल आने वाला होता है,
उससे थोड़े पहले दिन क्या होता है, उसमें पोटास सबसे लास्ट में दिया जाता है। खेतों में या जो अनाज होता है, अनाजों में सबसे अंत में क्या है, पोटास दिया जाता है, जिससे क्या जो भी अनाज के दाने बनते हैं वो बढ़िया बने या हष्ट पुष्ट बने, उसमें वजन ज्यादा हो और वो क्या होता है, खराब ना हो। तो ये देखिए अलग अलग क्या है काम है। तो इसमें पोटास फास्फोरस कम होता है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में देखिएगा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, या जो लकड़ी वगैरह होता है उतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए आपको मालूम होगा कि हमारे जो इक्वेटर के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं ना, बहुत ज्यादा कठोर होता है, और जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर जाएंगे तो वो पेड़ पौधे क्या होता है, मुलायम होते हैं। इसलिए जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कागज बनाया जाता है ना, तो पर्वतीय जो लकड़ी होता है या जो वुड्स होता है या ट्री होता है, उनसे कागज ज्यादा बनता है। इसलिए आप लोग जानते हैं जो कनाडा है, कनाडा क्या था, विश्व का सबसे ज्यादा कागज उत्पन्न करने वाला कंट्री है। क्यों है? क्योंकि उनके जो अधिकांश है क्या है, इस तरह के वन पाए जाते हैं जो पर्वतीय वन है, जहाँ ठंडा ज्यादा पाया जाता है कुल मिला के। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, जीवाश्म अधिक पाया जाता है। जीवाश्म मतलब ह्यूमरस, जीवाश्म की अधिकता। लेकिन क्या है, पोटास फास्फोरस की कमी। समझिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे पाया जाता है। ये जो इसमें जो मिट्टी है, इसमें चाय की खेती, कॉफी की खेती, तंबाकू की खेती, कुल मिला के बागवानी कृषि इसमें ज्यादा होती है। मसाला और फल, इनकी खेती क्या होता है ज्यादा। चाय, कॉफी, तंबाकू, मसाला, फल। आप लोग जानते हैं चाय, उत्तराखंड में देखिए चाय की खेती होती है। पश्चिमी घाट में क्या होता है, कॉफी की खेती बहुत ज्यादा होती है। पूर्वी घाट में क्या होता है, तंबाकू की खेती ज्यादा होती है। केरल के जो पहाड़ियां है, उनमें मसाले बहुत ज्यादा होता है, फल भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको समझ, जैसे उत्तराखंड और कश्मीर में देखिए सेब की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो इसको समझिए। छठा प्रकार के समझिएगा, इसको कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मृदा। देखिए जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है, ये क्या होता है, राजस्थान आप जानते हैं, जहां जहां मरुस्थल होगा वहां पा जाएंगे। पंजाब के कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग में मुख्यतः पाई जाती है। ये जो मिट्टियां है, जो आपका मरुस्थलीय मिट्टी, ये बहुत ही कम उपजाऊ होती है। सबसे कम उपजाऊ क्या होता है, इसी मिट्टी में होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीवाश्म और क्या है, पोषक तत्व दोनों की कमी होती है। इसमें क्या क्या होता है, जीवाश्म एवं पोषक तत्व की कमी, दोनों की कमी पाई जाती है। जीवाश्म की कमी पाई जाती है और आपका पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। इन मिट्टियों में मेनली देखिएगा क्या होता है, मोटे अनाज होते हैं। अब राजस्थान वाले क्षेत्र में जाइए तो मोटे अनाज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। बाजरा, जौ, मक्का, मक्के की रोटी बहुत फेमस है। अब राजस्थान या पंजाब के जो पठारी वाला क्षेत्र में चले जाइएगा, मरुस्थल वाला, उसमें इन चीजों के क्या होता है, भोजन आपको मिलेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये जाना जाता है। अगला है 7वां नंबर पर,
पीट या दलदली मृदा। ठीक है, ये जो मिट्टी होता है, पीट या दलदली जो मिट्टी होता है ना, ये क्या होता है, अधिकांश डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। कैसे क्षेत्र में पाया जाता है? डेल्टाई। जैसे जहां पर समुद्र और नदी का मिलन होता है, वहां पर क्या होता है, इस तरह का मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपने गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा सुने होंगे, गोदावरी का डेल्टा सुने होंगे, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इनकी अधिकता पाई जाती है। इन मिट्टी में जीवाश्म बहुत ज्यादा होता है, पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या होता है, दलदली होने के कारण क्या होता है, खेती करना बहुत मुश्किल काम होता है। दलदली कर क्या होता है। और दूसरी बात होता है, ये नदियों द्वारा बहुत सारे केमिकल लेके आते हैं ना, उससे क्या होता है, इन मिट्टी क्या होता है, ये लवणीय ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात है कि सागर के जो लवण जो जल होता है, उसके कारण क्या होता है, ये लवणीय हो जाता है। तीसरी क्या होता है, इसमें अम्लता ज्यादा पाई जाती है, एसिडिटी क्या होता है, ज्यादा होती है इसमें। इन मिट्टियों में अधिकतर वन पाए जाते हैं। जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको बताया था, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट अधिकतर इन मिट्टियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव फॉरेस्ट इन मिट्टी में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मेनली क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल के जो साइट होता है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं कि इन मिट्टी में भी क्या होता है, धान उगाते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि जब बारिश कम होता है या जब गर्मी का सीजन होता है, तो वहाँ डेल्टा क्या होता है, सूखने लगता है, पानी कम हो जाता है उसमें। जब पानी कम हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, वो लोग उसमें धान लगा देते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में या केरल साइड में देखिए, साल में 3 बार धान की खेती होती है। तो वो क्या होता है, जब पानी बढ़ता रहता है तो धान की लंबाई भी बढ़ती जाती है। बाद में क्या होता है, नौका या नाव के माध्यम से क्या होता है, उस धान को काटा जाता है। या अधिकतर क्या होता है, इन क्षेत्र में क्या होता है, मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखे होंगे कि कोस्टल एरिया में इस क्षेत्र में क्या है, मछली है। लेकिन दलदली होने का क्या होता है, उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होता, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, इन क्षेत्र में पाया जाता है। और आडवा मिट्टी है जो है, उसे कहते हैं आपका अम्लीय या क्षारीय मिट्टी, एसिडिटिक एंड बेसिक सॉइल। देखिए ये कैसे बनता है, पहले समझिएगा। मान लेते किसी वाटर बॉडी है कहीं, और कहीं जमीन है, एक ऐसा जमीन है जहां चारों तरफ से क्या है, पानी पास होने का कोई जगह नहीं है। मान लेते ऐसा कोई भूमि का खंड है जहां से पानी के यहाँ पास नहीं हो सकता, मतलब बाहर नहीं निकल सकता, और वहां पे पानी क्या रुक जाता है। और पानी क्या धीरे धीरे क्या है, अंडरग्राउंड के माध्यम से क्या होता है, नीचे चला जाता है। लेकिन उस पानी में जो लवण या क्षारीय रह जाता है ना, वो मिट्टी के ऊपर परत बना देता है। ये कैसे, समझ लीजिएगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से बंद है, और इसमें क्या है, पानी है। और पानी देखिए दो तरह से क्या होता है, कम होता है। एक तो बाष्पीकरण से कम होता है, बाष्पीकरण हो गया। और एक क्या होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी क्या होता है, सूख जाता है, नीचे क्या होता है, भूमिगत हो जाता है, भूमिगत जल के माध्यम से नीचे चला जाता है। तो इससे क्या, पानी तो कम हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर जो क्या है, क्षार या जो अम्ल मौजूद था, वो क्या होगा, वो मिट्टी के ऊपर क्या लेयर बना देगा। और लेयर बना देगा क्या, जिससे क्या होता है, मिट्टी क्या है, मिट्टी अनउर्वरक बन जाता है, अनफर्टिलिटी बन जाता है। यानी मिट्टी में क्या है, उर्वरता की कमी हो जाती है। तो ऐसे मिट्टी क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे पानी का निकासी नहीं होता है। समझ लीजिएगा, अम्लीय या क्षारीय मृदा कहाँ पाया जाता है, जहां पे पानी का निकासी नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। अगर अम्लीय ज्यादा है
तो उस मिट्टी को सही करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि जो अम्ल और जो क्षार है, इन दोनों को अगर रिएक्शन करेंगे ना, तो इससे लवण बनता है। देखिए क्या होता है, भूमि का एक पीएच मान होना चाहिए। पीएच क्या मतलब, जो एसिड और बेस का क्या होता है, बैलेंस होता है, उसको पीएच कहते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, अम्ल और जो क्षार को बैलेंस करने के लिए अगर अम्ल ज्यादा है तो उसमें चूना मिला दीजिए उस मिट्टी में। अगर अम्ल ज्यादा है तो उसको मिट्टी को सही करने के लिए क्या मिला देंगे, चूना मिला दीजिए, मिट्टी सही हो जाएगा। और क्षारीय है तो उस मिट्टी में जिप्सम मिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अम्लीय मिट्टी को सही करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाए, तो चूना मिलाया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारीय मृदा को ठीक करने के लिए क्या चीज मिलाया जाए जिससे क्षारीय मिट्टी ठीक हो जाए, तो उसमें जिप्सम मिला दीजिएगा, जिससे क्या होगा, अम्लपन कम हो जाता है। इसलिए देखिएगा, हमारे जो हम भोजन करते हैं ना, हमारे जो माउथ होता है उसमें भी क्या है, पीएच बैलेंस करना पड़ता है। नहीं होता, देखिए आजकल लोग क्या होता है, पीएच बैलेंस नहीं कर पाते, दांत जल्दी गिर जाते हैं। बहुत जरूरी है, अगर जिनके माउथ में यानी मुख के अंदर यानी माउथ कैविटी जो होता है उसमें अगर पीएच वैल्यू अगर बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होंगे, दांत जल्दी गिर जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन होता है यहाँ पे। और इसलिए हमारे देखिए कल्चर में क्या होता है, खाना खाने के बाद लास्ट में मीठा लिया जाता है। देखिए मीठा का मतलब क्या होता है, चीनी से मत समझिएगा, वो मीठा का मतलब वो क्षारीय होता है। हम अधिक भोजन में अधिकता क्या होता है, अम्ल लेते हैं। और ऐसे भी क्या होता है कि हमारे जो माउथ का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है ना, हल्का सा अम्लीय होता है। और वो क्या होता है, अगर उसमें अगर क्षार अगर आप नहीं देंगे तो पीएच बैलेंस नहीं हो पाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग नमक जितना कम लेते हैं जीवन में, उनके क्या होता है, बॉडी में अम्लीयता ज्यादा होता है। आप लोग देखिएगा, जो जंगली कुत्ता वगैरह होता है ना, उसको काटने पर ज्यादा जहर होता है, मतलब दर्द बहुत ज्यादा होता है। और पालतू कुत्ता को नमक वाला भोजन खिलाइएगा, उसको काटने पर उतना दर्द नहीं होता है। या आप लोगों ने देखोगे, जो कुत्ता होता है घाव को क्या होता है, चाट चाट के जीभ से ठीक कर देता है। उसमें क्या एसिड होता है, एसिड की मात्रा ज्यादा होता है। तो नेचर ने हमें या एनिमल को बहुत सारे क्या था बेनिफिट दिया है। तो ये देखिए 8 प्रकार के मृदा है। अम्लीय होगा चूना मिला दीजिए, और क्षारीय होगा तो जिप्सम मिला दीजिएगा, मिट्टी सही हो जाएगा। और ये मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे जल निकासी नहीं है वहां पे पाया जाएगा। इसलिए ऐसे कोई स्थान नहीं है, कोई राज्य नहीं है जहाँ पे इन मिट्टी की प्रधानता हो। कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे पानी का निकासी ना हो, यानी एक्सेस पॉइंट ना हो, वाटर का क्या हो, एक्सेस पॉइंट ना हो। ठीक है। तो इसलिए क्या है, अम्ल और बेस, हमारे देखिएगा हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथी होता है ना, पूरी तरह से अम्ल और बेस पर क्या होता है, एसिड और बेस पर ही क्या होता है, पूरा चिकित्सा पद्धति है, जिसको होम्योपैथी कहा जाता है। अगर होम्योपैथी में अगर गए होंगे, देखिए जाते ही क्या होता है, 2-3 बूंद जीप बूंद क्या होता है, दवाई होता है, जीप में डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, पीएच बैलेंस को, पीएच जो होता है स्केल होता है उसको